तो आज हम एक बड़ा ही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मॉडल समझने वाले हैं जिसका नाम है बुल्स एंड ब्रेन्स। ये ना एक ऐसा रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि ट्रेडिंग से इमोशंस को बाहर रखा जा सके। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस मॉडल की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है ना, वो इस एक लाइन में छुपी हुई है। शांतिपूर्ण ट्रेडिंग, पार्ट टाइम निवेशक, कम जोखिम वाला पैसा। मतलब ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दिन भर स्क्रीन से चिपके नहीं रह सकते, यानी कि पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो मार्केट की रोज रोज की टेंशन से दूर रहकर शांति से पैसा बनाना चाहते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इस सिस्टम के 5 मेन हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले इसकी शांतिपूर्ण ट्रेडिंग वाली फिलॉसफी, फिर मार्केट की कंडीशन को कैसे चेक करना है, उसके बाद सही स्टॉक कैसे ढूंढें, चौथा एंट्री कब लेनी है, और आखिर में सबसे जरूरी एग्जिट और प्रॉफिट का प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शांतिपूर्ण ट्रेडिंग की फिलॉसफी। यहां हम ये समझेंगे कि इस मॉडल का असली मकसद क्या है, क्योंकि इस सिस्टम का हर एक नियम बस इसी एक गोल को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह स्ट्रैटेजी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास पूरा दिन मार्केट को देखने का टाइम नहीं है। इसका मेन फोकस तनाव और रिस्क को कम से कम रखना है, ताकि इन्वेस्टमेंट एक बोझ ना लगे बल्कि सुकून के साथ किया जा सके। अब आता है दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। किसी स्टॉक को देखने से भी पहले यह पक्का करना जरूरी है कि क्या ओवरऑल मार्केट ट्रेड करने के लिए सही है भी या नहीं। तो सवाल यह है कि ट्रेड करना सेफ कब है। इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। पहली, पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, मतलब एक क्लियर अपट्रेंड में हो। और दूसरी, जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है वो अपने 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। अच्छा, अभी ईएमए क्या बला है? ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हाल के प्राइस डेटा को ज्यादा वजन देता है, ज्यादा भाव देता है। इससे ना हमें करंट ट्रेंड किस दिशा में है ये पहचानने में काफी मदद मिलती है। और यहां सबसे जरूरी बात, अगर मार्केट इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कुछ मत करो, बस इंतजार करो। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना करना ही होता है। डिसिप्लिन यहां सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब चलते हैं सिस्टम के अगले लेवल पर। हजारों स्टॉक्स के इस समंदर में से हम अपने लिए सही स्टॉक कैसे चुनें, इसकी भी एक चेकलिस्ट है। तो किसी भी स्टॉक को हमारी वॉचलिस्ट में आने के लिए उसे इन पैमानों पर खरा उतरना होगा। पहला, स्टॉक का प्राइस 200 और 50 दोनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आरएसआई 50 से ऊपर हो और बढ़ रहा हो। तीसरा, आरएसएमकेटी 0 से ज्यादा हो। और आखिर में कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत होने चाहिए। यहां जो आरएसआई है, इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें यह बताता है कि स्टॉक में खरीदारी का जोर कितना है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर है तो यह एक मजबूत मोमेंटम का साफ संकेत है। और आरएसएमकेटी यानी मार्केट के मुकाबले रिलेटिव स्ट्रेंथ, यह हमें बताता है कि हमारा स्टॉक पूरे मार्केट की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब साफ है ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। इन सब के अलावा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी करनी पड़ती है। स्टॉकेज जैसे किसी सॉफ्टवेयर से यह पक्का करना होता है कि स्टॉक और उसके सेक्टर दोनों का पिछले 1, 3 और 6 महीने का मोमेंटम स्कोर ग्रीन जोन में हो। यह मोमेंटम का एक तरह से डबल चेक हो जाता है। तो अब तक हमने सही मार्केट कंडीशन देख ली, एक बढ़िया स्टॉक भी ढूंढ लिया, पर सवाल अब भी वही है, खरीदना कब है। तो चलिए अब एंट्री के सटीक ट्रिगर्स को समझते हैं। ये मॉडल हमें एंट्री के लिए 4 अलग अलग मौके देता है। हम तब खरीद सकते हैं जब स्टॉक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ किसी रुकावट को तोड़ता है, या फिर जब वो 20 ईएमए के पास आकर सपोर्ट लेता है और वहां बिकवाली कम हो रही हो। एक और मौका तब मिलता है जब सारे ईएमएस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये अक्सर एक बड़े मूव का इशारा होता है। और आखिर में एक सफल ब्रेकआउट के बाद जो पहला छोटा सा पुल बैक आता है, उस पर भी एंट्री ली जा सकती है। एक और जरूरी टिप, एक सेफ ट्रेड के लिए जिसमें स्टॉप लॉस छोटा रहे, ये मॉडल सलाह देता है कि 10 या 20 ईएमए के जितना पास हो सके उतना पास खरीदें। इससे क्या होता है कि हमारा शुरुआती रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में होता है। देखिए, एंट्री लेना जितना जरूरी है ना,
उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है ट्रेड से निकलने का प्लान बनाना, चाहे वो नुकसान में हो या मुनाफे में। तो अब बात करते हैं एग्जिट और प्रॉफिट प्लान की। अब बात करते हैं सबसे जरूरी नियम की, अपने कैपिटल को बचाना कैसे है। अगर इनमें से कोई भी एक सिग्नल दिख जाए तो बिना दूसरी बार सोचे ट्रेड से बाहर निकलना है। ये हमारे सेफ्टी नेट हैं। RSI 50 के नीचे गिर जाए, RSMKT नेगेटिव हो जाए, प्राइस 50 EMA के नीचे बंद हो, 8 से 10% का स्टॉप लॉस सेट हो जाए, या फिर कोई अचानक से बुरी खबर आ जाए। इस नंबर पर खास ध्यान दीजिए, 8 से 10%। ये वो मैक्सिमम लॉस है जो हम किसी एक ट्रेड में लेने को तैयार हैं। ये रूल इस मॉडल के कम जोखिम वाले सिद्धांत को और भी पक्का कर देता है और हमें बड़े नुकसान से बचाता है। और जब ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का भी एक सिस्टम है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही स्टॉक 8% ऊपर जाता है, हम कुछ हिस्सा बेचकर अपना प्रॉफिट जेब में डाल लेते हैं। दूसरा, हम फौरन अपने स्टॉप लॉस को अपनी खरीद की कीमत पर ले आते हैं। इससे क्या होता है, अब ये ट्रेड पूरी तरह से रिस्क फ्री हो गया है। अब हम बाकी की पोजीशन को बिना किसी टेंशन के राइट कर सकते हैं। हमारा जो शुरुआती टारगेट होता है वो है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब हर एक रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का रिवॉर्ड। और हाँ, बाद में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसे 1:3 या 1:4 तक भी ले जाया जा सकता है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एंट्री और एग्जिट के मेन सिग्नल्स को आमने सामने देख सकते हैं। लेफ्ट में है खरीदने के तेजी वाले सिग्नल और राइट में है बेचने के मंदी वाले सिग्नल। ये एक शानदार क्विक रेफरेंस है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या वाकई एक सख्त नियमों पर बना सिस्टम ही मार्केट से इमोशंस को बाहर निकालने और लगातार अच्छे रिजल्ट्स पाने का असली राज है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है।